आज हम बनाएंगे गर्मियों के लिए एक स्पेशल डिज़र्ट मैंगो डिलाइट। ये गर्मियों के लिए एक बेहतरीन और परफेक्ट रेसिपी है क्योंकि इसको बनाने के लिए आपको किचन की गर्मी में घंटों काम करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही कम टाइम में झटपट से ये मज़ेदार और ठंडा ठंडा सा डिज़र्ट तैयार होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। तो चलिए जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए ये मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक कुकिंग पैन में या फ्राइंग पैन में डालेंगे 1 कप दूध। लेकिन अभी इसके नीचे फ्लेम ऑफ है, अभी फ्लेम ऑन नहीं करना। साथ ही इसमें शामिल करेंगे 3 खाने के चम्मच चीनी और 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर। अब पहले इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसके नीचे फ्लेम को ऑन करेंगे और इसी तरह से लगातार चम्मच चलाते हुए मीडियम लो फ्लेम पर इसको इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि ये गाढ़ा हो जाए। ये देखें, थोड़ी-सी देर पकाने के बाद ये इस तरह से बिल्कुल थिक हो जाएगा। इससे ज़्यादा इसको नहीं पकाएँगे। फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे ठंडा करने के लिए किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। अब इसको इस तरह से कंटिन्यूअस हिलाते हुए रूम टेम्परेचर पर थोड़ी देर के लिए ठंडा करेंगे। इस तरह से हिलाने से कस्टर्ड के ऊपर जो एक थिक सी लेयर जम जाती है, वो नहीं जमेगी, बल्कि इसका टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ रहेगा। तो रूम टेम्परेचर पर ठंडा करने के बाद अब इसको इस तरह से प्लास्टिक रैप से कवर करेंगे ताकि वही लेयर ना बने और इसको फ्रिज में रख देंगे ताकि ये कस्टर्ड बहुत अच्छे से ठंडा हो जाए। नेक्स्ट स्टेप में जेली बनाने के लिए पैन में डालेंगे 1 गिलास पानी और इसमें बॉयल आने देंगे। आप जिस भी कंपनी की जेली का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी के पैकेट के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए जेली को तैयार करें। तो पानी में बॉयल आने के बाद इसमें हम 1 पैकेट मैंगो जेली का शामिल कर देंगे और इसे उबलते हुए पानी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जेली यहाँ पर पानी में अच्छे से मिक्स हो गई है। सेट होने के लिए इसको अब हम एक दूसरे बॉल में निकाल लेंगे। अब पहले इसको रूम टेम्परेचर पर अच्छे से ठंडा होने देंगे और फिर उसके बाद इसको फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छे से जम जाए। तो यहाँ पर जेली भी अच्छे से सेट हो गई है और जो हमने कॉर्नफ्लोर से कस्टर्ड तैयार किया था वो भी बहुत अच्छे से ठंडा हो गया है। मैंने इन दोनों को ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख दिया था। तो अब हम इस कस्टर्ड को एक बड़े साइज़ के मिक्सिंग बाउल में निकालेंगे और एक विस्क की मदद से इसको अच्छे से बीट कर लेंगे ताकि ये दोबारा से बिल्कुल स्मूथ हो जाए। ये देखें, ये बिल्कुल स्मूथ हो गया है। अब इसमें शामिल कर देंगे 1 कप क्रीम। टेट्रा पैक की क्रीम है और इसे भी कस्टर्ड के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो कस्टर्ड और क्रीम यहाँ पर बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं। इसको अभी फ़िलहाल एक साइड पे रख देंगे और जो जेली हमने सेट की थी, उसकी इस तरह से नाइफ़ की मदद से छोटे-छोटे से स्क्वायर पीसेस में कटिंग कर लेंगे। और इसी के साथ-साथ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन आपको मिल सकें, कोई भी रेसिपी आपसे मिस ना हो। तो कटिंग करने के बाद जेली को इस तरह से पैन से अलग कर लेंगे और ये सारी जेली अब हम कस्टर्ड और क्रीम वाले मिक्सर में डाल देंगे और साथ ही इसमें हम कुछ और चीज़ें भी शामिल करेंगे। 2 से 3 खाने के चम्मच इसमें शामिल करेंगे बारीक कटे हुए नट्स। यहाँ पर मैंने बादाम और पिस्ते लिए हैं। 2 खाने के चम्मच इसमें शामिल करेंगे किशमिश। 1 कप इस तरह से क्यूब्स में कटा हुआ आम। कटे हुए नट्स आप इसमें ज़रूर शामिल कीजिएगा क्योंकि इससे डिज़र्ट में एक जो क्रंची सा टेस्ट आता है वो खाने में बहुत अच्छा लगता है। मिक्स कर लेंगे। इसके साथ-साथ इस पॉइंट पर आप इसमें चीनी भी लाज़मी टेस्ट कर लें। कॉर्नफ्लोर वाले कस्टर्ड में जो मैंने चीनी शामिल की थी वो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन अगर आपको कम लगे तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें मज़ीद चीनी भी शामिल कर सकते हैं। आप देखें, ये डिज़र्ट देखने में ही कितना मज़े का लग रहा है। खाने में ये इससे भी कहीं ज़्यादा टेस्टी है। बस आपने इसको सर्व करने से पहले फ्रिज में रखकर बहुत अच्छे से ठंडा करना है। तो मिक्स करने के बाद डिज़र्ट को इस तरह से सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। इसके बाद मैंने इस तरह से थोड़ा-सा आम लेकर इसको ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लिया है। इससे हम इस डिज़र्ट को ऊपर से डेकोरेट करेंगे। तो इस तरह से जगह-जगह पर मैंगो प्यूरी डालने के बाद एक टूथपिक्स लेंगे और इस तरह से इसके ऊपर डिज़ाइन बना देंगे। तो मज़ेदार सा मैंगो डिज़र्ट या मैंगो डिलाइट यहाँ पर तैयार है। बस आपने इसको सर्व करने से पहले अच्छे से फ्रिज में रखकर ठंडा करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा ये ठंडा होगा उतना ही मज़े का लगेगा। तो इसी के साथ-साथ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। इस क्विक और मज़ेदार से डिज़र्ट को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर रेसिपी आपको पसंद आएगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।